हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा एपिसोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ अनुपमा इंदिरा जी को जैसे तैसे लाती है और ये सब यहाँ अनुज और बाकी आशा सदन के लोग सब देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है, क्या है, इतनी बदबू आ रही है। क्योंकि वो कचरे के ढेर में फेंकी हुई थी इंदिरा जी। लेकिन जब वो लोग देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं कि ये इंदिरा जी हैं और इनका 3-4 दिन में क्या हाल हो गया। वो तो अपने बेटे के पास गई थी, तो इस तरह से कैसे हो गया। सब एकदम से हैरान हो जाते हैं इंदिरा जी की इस हालत को देखकर। और यहाँ अनुज भी एकदम से चकाचौंध हो जाता है कि क्या इस तरह से लोग कैसे गिर जा सकते हैं अपने ही माँ बाप को इस कूड़े में फेंक कर। यहाँ अनुपमा रोते रोते बोलती है कि आप लोग समझ नहीं सकते, जब इंदिरा जी को मैंने कूड़े में फेंके हुए देखा मुझे समझ में नहीं आया लोग कितने कैसे गिरे हुए हैं। और इंदिरा जी की हालत देखकर सभी एकदम से रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं एकदम से। और आप देख सकते हैं इंदिरा जी देखकर ही कैसी हो गई हैं, मतलब 4-5 दिन में इनका बेटा बहू क्या हालत कर दिया है। और ये देखकर अनुज उनको गोद में उठाकर ले जाता है अंदर। उनको अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है, साफ़ सुथरा करके दवा हुआ दिया जाता है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि बहुत नाराज़ है टीटू डिम्पी से, क्योंकि डिम्पी की हरकतें वही अपनी बेटे की गलती को नहीं समझती। और यहाँ टीचर सपोर्ट करती है बच्चे को सुधारने के लिए, लेकिन वो उल्टा टीचर पर ही बरस पड़ रही होती है। वही टीटू उसको समझाता है लेकिन वो सुनती नहीं थी। यहाँ टीटू बोलता है मैं घर में जाके इस बात पर मैं बोलूँगा, पापा को बताऊँगा, अंश को बोलूँगा। लेकिन यहाँ पर बोलती है डिम्पी तुम कुछ नहीं बोलोगे। यहाँ पर टीटू बोलता है नहीं, मुझे बोलना ही पड़ेगा, मैं और बोलूँगा ही। और ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ इंदिरा जी को अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनसे बात करते हैं। इंदिरा जी बहुत रोती हैं, बहुत ये मतलब इतने सारा क्या उनके साथ हुआ होगा आप सोच सकते हैं उनकी हालत देखकर। मतलब कि इंदिरा जी अपने आप में नहीं है, उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि लग ही नहीं रहा वो बेटे के यहाँ गए थे। और यहाँ पर टीटू आकर बात से बता देता है सारी बातें जो टीचर और उसके साथ हुई होती है। यहाँ पर डिम्पी का मिसबिहेव शुरू हो जाता है, तुम क्यों बोलते हो, तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो। तभी उसका बेटा अंश आता है और अपनी बहनों को तंग कर रहा होता है, माही को तंग करता है, यहाँ पर परी को तंग करता है। लोग चिल्लाते हैं, उनका नोटबुक फाड़ देता है और सब वहाँ देख रहे होते हैं कि इस तरह से अंश बदतमीजी पर उतर जाता है। और वो बदतमीजी करता है, बच्चे सभी को, अपने भाई बहन बड़े छोटे सबको तंग करके रखा हुआ। ये भाभी देख रही होती है, लेकिन पता नहीं डिम्पी को क्या हो गया है कि अपने ही बेटा को बर्बाद करने पर तुली हुई है। वो टीटू का भी बात नहीं सुनती है। और यहाँ पर किंजल भी देखकर एकदम से हैरान हो जाती है कि अंश क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। और डिम्पी आती है और बोलती है माही को तंग करना है करो, लेकिन परी को तंग मत करो। मतलब कि माही तो अपनी बहन नहीं है तो अपनी जो सगी है उसको मत तंग करो। उसी बात पर गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर किंजल बोलती ये क्या अपनी बेटी को सिखा रही हो, माही है बेटी है यहाँ पाखी की। तो वो बोलती है कि जिसकी बेटी है उसको दुख नहीं है तो आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ पर किंजल बोलती है कि दुख और तकलीफ़ की बात नहीं है, बच्चे को ये सब भेदभाव क्यों सिखा रही हो, तुम में अकल बंद हो गया, खाली मुंह चलता। मतलब दोनों में आपस में लड़ाई होने लगती है और फिर इसके बाद बात चिल्लाती है, चुप हो जाती है। यहाँ पर डिम्पी का सच में एकदम अभी तो जो दिख रही है वो पाखी से भी बदतर दिख रही है उसका बिहेवियर। यहाँ पर टीटू एकदम से गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर डिम्पी को बोलता है एकदम चुप, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, बहुत बर्दाश्त कर लिया। यहाँ बा के सामने ही बा को सॉरी बोलता है और बोलता है बा मैं जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, नहीं हो रहा बर्दाश्त। यहाँ पर डिम्पी आके बोलती है कौन बोलता है तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए, क्यों कर रहे हो बर्दाश्त, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। मतलब कि यहाँ बहुत मिसबिहेव कर रही होती है। यहाँ पर देख रहा होता है अनुज की अनुपमा कितना स्ट्रगल कर रही है, तो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रही है। क्या अनुज अनुपमा के लिए हल्दी वाला दूध ला के देता है, पीने का ख्याल रखता है कि तुम अपना मदद करोगी तभी तो तुम दूसरों की मदद कर सकती हो। तभी आ जाता है सागर, आके इंदिरा जी के बारे में बोलता है कि इंदिरा जी पता नहीं कुछ बोलना चाहती हैं, रो रही हैं, चलो अनुरी देखो यहाँ पर। तभी अनु चली जाती है। यहाँ पर टीटू बहुत मतलब कि इस तरह से टूटा हुआ होता है, बा से बोलता है कि मैंने बहुत कोशिश की अपना बनने के लिए, लेकिन ना पापा बनने देते हैं ना यहाँ अंश मुझे सौतेला समझता है, क्योंकि यहाँ डिम्पी का ही काम है। डिम्पी हमेशा मेरा बेटा करती है, कभी हमारा बेटा नहीं करती है।
और पापा से जो दूरी है वो उसको मिटाने के लिए भी कोशिश नहीं की। हमेशा वो अपने आप में बिज़ी रहती है। मैं जिस डिम्पी से प्यार करता था वो डिम्पी ये है नहीं। मैं क्या करूँ, इस डिम्पी के लिए उस डिम्पी के लिए मैंने 5 साल इंतज़ार किए। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं घर जमाई बनने के लिए भी रेडी हो गया, लेकिन मुझे वो प्यार और इज़्ज़त यहाँ मिली नहीं। तो यहाँ पर डिम्पी एकदम से बोलती है, कौन बोलता है कि यहाँ रहो, तुम अपना मन से बने थे घर जमाई, अपना मन से यहाँ से जा सकते हो। इस तरह से रूडली बात करती है डिम्पी, जो एकदम से बेकार लगती है उसको। मतलब कि खुश हजम ही नहीं होता मेरे ख्याल से। उसको सुखी जीवन उसको पसंद ही नहीं है। और यहाँ पर बनराज की चमची बनी हुई है। अपने ही हस्बैंड टीटू जो इतना प्यार करता है, उसको बेटा को भी अपना मानता है, लेकिन वो उसको वहाँ से बोलती है चले जाने, और वहाँ से चला जाता है। किंजल कितना भी बोलती है डिम्पी रोको, जा रहा है टीटू लेकिन वहाँ डिम्पी एकदम अकड़ में, ईगो में वहाँ से निकल जाती है। पता नहीं किस बात का ईगो भी नहीं समझ में आया। यहाँ पर टीटू अपनी शादी वाले दिनों को याद करता है कि कितनी खुशी और कितना स्ट्रगल के साथ शादी हुआ था, दोनों कितने खुश थे। लेकिन आज के डेट में डिम्पी वो रही नहीं। और यहाँ पर इंदिरा जी अपनी सारी बातें बताती हैं अनुपमा से, और एकदम से टूट जाती है। उनका बेटा बहू किस तरह से उनके साथ बदतमीजी की, बिहेव किया, मतलब क्या क्या नहीं टॉर्चर किया उनको। एक हस्बैंड का इंश्योरेंस का पैसा आने वाला था, इसलिए उनका बेटा उनको लेकर गया यहाँ वृद्धाश्रम से। 2 दिन 3 दिन खिलाया पिलाया, उसके बाद साइन करने के लिए बोला, वो नहीं साइन की तो उनको मारने लगा। 2-3 दिन भूखे छोड़ दिया, रूम बंद कर दिया। यहाँ बहू भी सैंडल से मारी, बाल काट दी। मतलब कि हद हो गया इंसानियत का। और ये जो भी दिखाया जा रहा, सच में ये रियल बात भी है। आज के जनरेशन में यही हो रहा है। बच्चे को माँ बाप नहीं चाहिए, बस माँ बाप का धन चाहिए। धन के लिए कोई मतभेद नहीं है। और ये सुनकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि किस तरह से बच्चे अपने ही गिर गए हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। मतलब कि माँ बाप क्या नहीं मन्नत मांगते हैं, क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए, अपना दुख भूल जाते हैं, उनके लिए हर कुछ करना चाहते हैं। और ये बच्चे को देखिए किस तरह से माँ का एक हालत करके रख दिया, एक विधवा माँ का बाल काट के। बहू देखिए, बहू को अपना क्या बोला जाए, मतलब कि इस तरह से इंदिरा जी को बोल करके रख दिया लोग। यहाँ पर अनुपमा बोलती है अब बहुत भुगत लिए, अब उनको सज़ा देने की बारी है। और ये तो भूले नहीं वो लोग कि माँ बाप कभी कमज़ोर नहीं होते हैं। अगर माँ अपने पे आ जाए तो उनकी बाप की भी नहीं सुन सकती हैं, तो ये माँ है। इस तरह से अनुपमा बोलती है कि नहीं इंदिरा जी, हमें कुछ तो करना होगा उन लोगों के खिलाफ। यहाँ पर आप तोसू को देख सकते हैं, किसी से वो 2 लाख रुपया लेता है और वो शख्स बोलता है कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। यहाँ है अपना ही बाप बनराज का काट देता है कि अगर डूबेगा तो इनसे वसूल कर लेना, मेरे पापा हैं। मतलब बेटा हो तो ऐसा, मतलब कि जिस तरह जड़ से उखाड़ कर अपना माँ बाप को फेंक दे। इज्जत तो इज्जत नहीं, पैसे का भी मिसबिहेव कर रहा होता है तोसू। अब बनराज जबकि बोला होता तुम लोग को पेंट हाउस मिल रहा है और इसके बाद 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, यहाँ पर बोलता है तोसू कैसे नहीं देंगे आप बनराज साहब, तो मैं भी तो आपका बेटा। मतलब इतना नीचे गिर गया है तोसू का, आप देख सकते हैं। इतना यहाँ उसका बेटा, इंदिरा जी का बेटा बहु पार्टी कर रहे हैं, माँ को कचड़े में फेंक कर आती है अनुपमा और पार्टी को ख़राब कर देती है। एकदम से वो लोग चिल्लाने लगते हैं। यहाँ अनुपमा एक तमाचा खींच के देती है। अरे जो तो अनुपमा दी वो इंदिरा जी देती तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन माँ अपने कोई माँ इतनी कमज़ोर रहती है, कितना भी कुछ हो जाए बस बेटे को प्यार करना नहीं छोड़ पाती है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अपने दिल को मजबूत कर अपने देना, जिस तरह से अनुपमा दी। यहाँ उसकी बहू चिल्लाने लगी कि मेरे पति पर हाथ कौन उठाती है, कौन हो तुम। यहाँ बहू को बोलती है एकदम से चुप हो जा, तेरे पास भी मैं आऊँगी, घबरा मत, तेरे से भी बात करनी है। लेकिन यहाँ उनकी बहू चाय चाय कर रही होती है। अनुपमा के आगे तो बेटा बहुत टिकने से रहा। यहाँ अनुपमा बोलती है कि तुम जिस तरह से इंदिरा जी के साथ की हो ना, वो कोई बहुत बड़ा बात है। यहाँ बेटे को बोलती है कि बहुत अच्छे से अपने माँ को लेके गए थे, पैसे के लिए, पैसा चाहिए तुमको। यहाँ पर तब बहू को भी एक तमाचा मिल जाता, मज़ा आ जाता है। यहाँ आता है बाला जैसी उन लोग को बीच बचाव करने, तो यहाँ बहू उल्टा यहाँ पर लांछन लगाती है। यही वही है जो कंघी दिए थे ना मम्मी को। और यहाँ बेटा भी बोलता अरे यहाँ सब भवन में ये लोग क्या क्या कर रहा पता नहीं चल रहा। तभी अनुपमा वहाँ रोकती है कि वो बोलती है कि तुम लोग इतना गिरे लोग, गिरे सोच ही हो सकती है, तुम लोग गिरे हुए हो। अच्छा है कि यहाँ पर इंदिरा जी नहीं है, नहीं तो ये लांछन तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत कुछ बर्दाश्त कर ली।
तुम लोग जिस तरह से गिरे हुए इंसान हो, तुम लोग का भगवान भी नहीं कुछ कर सकता। तुम लोग जिस तरह से कर रहे हो, काश ऐसे ही तुम लोग का बेटा भी तुम लोग के साथ करेगा तो कैसा लगेगा। तुम आज अपने माँ को माँ नहीं समझते हो, उनके पैसे से तुमको मतलब है, और उनके साथ बदतमीजी की क्या क्या नहीं उनके साथ तुम लोग किए। उनको जब भूखे रख के देखे मरने लगे तो जाकर कचड़े में फेंका है मरने के लिए। अरे बेटा हो, ऐसा हो ना होने से बच्चा है। आदमी मन्नत मानता है कि बच्चा हो, ना ही बच्चा हो तो ही ठीक है। और ये तुम महारानी जी यानी कि बहू रानी जी, आपके माँ बाप हैं तो वो उनको कौन रखता। तो बोलती है मेरी भाभी देखती हैं। अगर तुम्हारी भाभी भी ऐसी करेंगी तो कैसा लगेगा। एकदम से वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि आप क्या बोल रही। तो अपने पर हुआ तो अच्छा नहीं लगा ना। प्लीज़ तुम लोग से भगवान बचाए, बस यही चाहती हूँ। अपने माँ बाप और सास ससुर भी तो माँ बाप होता है, ये क्यों भूल जाती हो। आज तुम जैसा करोगी वैसे ही पाओगी। तब तक यहाँ पर वो एकदम से ये हो जाती है, उसकी बहू मुंह लड़ाने लगती है कि मेरी मम्मी पापा के बारे में क्यों बोल रही हो। वो ऐसी बुढ़िया थी, उनके पापा का पैसा था तो उसको दे देना चाहिए था, क्यों लेकर ले ली। यार उसके पापा का पैसा नहीं, उनके पति का पैसा, दे ना दे उनकी मर्जी है। तुम लोग कौन होती हो डिसाइड करने वाली, या तुम लोग कौन होती हो उनको मारने वाली, बाल काटने वाली। तुम लोग तो बहुत बदतमीज। तब तक उन लोग का खुद का बेटा यानी इंदिरा जी का पोता आ जाता है कैंची लेकर कि ये लोग दादी के साथ एकदम मिसबिहेव किए थे, आप भी इन लोग के साथ ऐसे ही कर दीजिए, बाल काट दीजिए। मतलब कि बच्चे तो वही करेंगे जो आप करेंगे। और यहाँ पर अनुपमा पुलिस को बुलाई होती है। पुलिस को देखकर बेटा बहुत दोनों डर जाता है और अनुपमा के कदमों में गिर जाता है कि मुझे बचा लीजिए, मैं अपनी माँ का सेवा करूँगा, उनको बुला कर अच्छा से रखूँगा। क्योंकि दोगले लोग दोगले होते हैं, बस डर के मारे अनुपमा से वो माफ़ी मांगते हैं। अनुपमा भी बहुत चालाक है, वो माफ़ नहीं करने वाली है। और यहाँ पर पुलिस को बोलती है कि आप लोग इंदिरा जी से भी बयान लेना। तो इंदिरा जी के यहाँ चलते हैं और बेटा बहू को भी लेके चलते हैं। हिसाब अभी बाकी है और वो बेटा बहू के पास जाती है। तब तक उनका पोता आता है। पोता को देखकर इंदिरा जी इमोशनल हो जाती हैं। प्यार मूल से शुद्ध तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वही है हिसाब है इंदिरा जी का। और यहाँ बेटा बहू को देख के इंदिरा जी एकदम से ये हो जाती हैं, जो कि उन लोगों का शक्ल भी नहीं देखना लेकिन देख रही होती हैं। अनुपमा यहाँ लाई होती है उनकी पुलिस के साथ, देखकर सभी लेकिन आश्चर्य हो जाते हैं। यहाँ अनुपमा तो छोड़ने वाली नहीं है। अनुपमा यहाँ आकर इंदिरा जी से माफ़ी मांगती है कि मैं जानती हूँ कि आप इन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती हैं, लेकिन मजबूरी है इसलिए मैं लेकर आई हूँ इनका। और आगे के एपिसोड में देखते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगी इंदिरा जी और अनुपमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।